Hello students, today is our lecture 9th of class 12th and the chapter that we were discussing is matrices. And in the last lecture we have done inverse of a matrix कि inverse of a matrix क्या होता है और inverse of a matrix के लिए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होती हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने बताया था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कौन कौन सी हैं, रो और कॉलम की कौन कौन सी हैं, तीन थी, वो हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। और अगर हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है तो पहला स्टेप हमें कहां से स्टार्ट करना है ये चीज हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है जी, तो आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इनवर्स की जिसमें आपको कैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है और कैसे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन सिखाई जाएंगी। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल ऑफ इनवर्स। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज दैट by using elementary transformations, find inverse of the matrix। हमने मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है एंड द मैट्रिक्स इज A is equals to 1, 3, 2, 7। दिस इज द गिवन मैट्रिक्स जिसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखिए बेटा यहाँ पे लिखा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर तो आपको सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लिखा है तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशंस भी लगा सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली गिवन है कि आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो आपको रो अप्लाई करना है, अगर कॉलम बोल रखा है तो आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एलिमेंट्री है तो इस क्वेश्चन के लिए हम रो के साथ भी करके देखेंगे, कॉलम के साथ भी करके देखेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आपको दोनों ही अप्लाई करनी है, दोनों नहीं करनी। सिर्फ आपको टॉपिक क्लियर करने के लिए यही एग्जाम्पल हम दोनों मेथड से करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी करेंगे और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी करेंगे। ठीक है जी, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन से। पहला जो है वो हम अप्लाई करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशंस। बेटा अगर रो ट्रांसफॉर्मेशंस की बात हो रही है तो सारी जो ऑपरेशंस हैं वो हमें रोज पे अप्लाई करनी है, इसके बीच में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं अप्लाई करनी। अगर हम कॉलम की बात कर रहे हैं तो सारी की सारी हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करनी है, रो ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं अप्लाई करनी। सो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि रो ट्रांसफॉर्मेशंस अगर हैं तो स्टार्ट कहां से करते हैं क्वेश्चन। इनवर्स का क्वेश्चन बेटा यहां से स्टार्ट होता है क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिटी के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो वो सेम होती है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि A इज इक्वल्स टू आई ए होता है। आइडेंटिटी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी प्रोडक्ट करो तो वो वही मैट्रिक्स रहता है। तो A इज इक्वल्स टू आई ए। ठीक है जी, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आई ए लिखना है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ए आई लिखना है। ठीक है जी, चलो जी लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे A की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है जो आपको गिवन है। यहाँ पे I 1001 होता है आइडेंटिटी। अगर 2x2 का क्वेश्चन है तो आपको आइडेंटिटी भी 2x2 लगानी है। अगर 3x3 का है तो आपको 3x3 अप्लाई करना है। और ये A जो है ये बेटा बिल्कुल सेम रखना है, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अब हमारा मेन काम क्या है कि इस मैट्रिक्स को 1, 3, 2, 7 मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी बनाना है ऑपरेशंस लगा के, और जो ऑपरेशंस हम इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए लगाएंगे वही सेम ऑपरेशन साइड बाय साइड हमें यहाँ पे भी अप्लाई करते जाना है। ठीक है, जब एंड में यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगा तो जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी,
ए इनवर्स होगी। ठीक है जी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ए और ए इनवर्स अगर हो तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो जो दो मैट्रिक्स हैं वो आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे की इनवर्स होती हैं। ठीक है, तो यही चीज हमें बनानी है। अगर यहाँ पे आइडेंटिटी बन गया, यहाँ पे ए है, ये क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली ए इनवर्स, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहला स्टेप बेटा, आपको जीरोस बनाने हैं। देखो आइडेंटिटी यही है ना 1001, तो आपको इस प्लेस पे और इस प्लेस पे आपको जीरो चाहिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि जीरो कैसे बनेगा इन दोनों प्लेसेस पे। ठीक है, तो लगानी सिर्फ रो ऑपरेशंस है। तो देखिए बेटा ध्यान से, यहां पे मुझे जीरो चाहिए, 2 की प्लेस पे मुझे जीरो चाहिए। तो देखो ये कौन सी रो है बेटा, यहाँ पे 1 1 चाहिए, यहाँ पे 0 0। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट आपने 0 0 पे करना है कि आपको 0 0s बनाने हैं। 1 1 जो है वो हम लास्ट में भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जहां पे जीरोस बनाने हैं वहां पे आपको सोचना है कि कौन से ऑपरेशंस आपको अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2। सबसे पहले हम यहाँ पे 0 बनाते हैं 2 की प्लेस पे। बेटा अगर कोई भी ऑपरेशन लगाना है तो ये नहीं कि अकेला 2 पे लग जाएगा, 2 जो रो में है उस पूरी रो के ऊपर ऑपरेशन लगेगा। तो ये कौन सी रो है, रो 2, तो यहाँ पे रो 2 पे ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था। अब इसमें चेंजेस करने हैं तो इसका मतलब R2 में चेंजेस करने हैं। तो जो रो यहाँ पे है वही रो हमने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है जी, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन थी वो। ठीक है, देखो बेटा अब इस रो का रिलेशन आप इस ऊपर वाली रो के साथ कर सकते हो, क्योंकि इस मैट्रिक्स में कोई और रो तो है नहीं। ठीक है, अगर मैं R2 में से, देखो ये R2 है ना, 2 के साथ लिंक 1 का बनेगा। R2 में से अगर मैं माइनस कर दूं R1, अब R1 क्या है, 1 है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। ये चेंज है ना, ये 0 कैसे बनेगा, अगर R2 में से, मतलब ये 2 में से मैं 2 ही माइनस करूं तो ये 1 2 कैसे बनेगा, अगर मैं 1 को 2 के साथ क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है जी, तो मैंने ऑपरेशन क्या लगाया कि जो ये सेकंड वाली रो है, इस रो में से मुझे माइनस करना है फर्स्ट रो को, लेकिन फर्स्ट रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। ये मैंने मल्टीप्लाई 2 के साथ इसलिए किया क्योंकि सेकंड रो में जहां पे हमें 0 चाहिए वहां पे 2 है, और रो 2 का लिंक जब हम रो 1 के साथ ऑपरेशन लगाएंगे तो रो 1 में 1 है। तो 1 को 2 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो जब ये ऑपरेशन इस जगह पे लगेगा तो इस प्लेस पे 0 बन जाएगा। ठीक है जी, देखिए हम कैसे लगाते हैं इस जगह पे ऑपरेशन। लेट्स सी, एक बार दोबारा से हम लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन और हम ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक है जी, अब देखिए बेटा पूरी रो 2 पे लगेगा तो रो 1 को पहले आपको सेम रख लेना है। यहाँ पे रो 1 को सेम रख लो, यहाँ पे भी रो 1 को सेम रख लो। ठीक है जी, पहले ही लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि चेंज करने के बाद कौन सी रो में लिखना है। ये वाली रो में लिखना है जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है। तो देखो जी, ये पूरी R2 है बेटा। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आपको साथ के साथ कंबाइन करते जाना है। R2 मतलब सेकेंड रो, ये सेकेंड रो। ठीक है जी, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, दोनों को चेक करेंगे। पहले फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, 2 की। R2 माइनस 2R1, तो R2 के पास क्या है, 2 माइनस 2 जो हमने मल्टीप्लाई करना है, और R1 क्या है, 1। ठीक है जी, ये 2 माइनस 2R1, रो 1 ऊपर वाला 1 है, तो यहां से क्या बन गया, ये 0। 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो जिस रो 2 के एलिमेंट को लिया है उस जगह पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है जी,
अब यही ऑपरेशन आपको 7 पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि 7 1 बन जाएगा, हमने जिस चीज को देख के ऑपरेशन लगाया है, हमने सिर्फ इसको देख के ऑपरेशन लगाया कि यहाँ पे 0 बनना चाहिए, तो यहाँ पे 0 बन गया। हो सकता है यहाँ पे 1 बन जाए, हो सकता है ना भी बने, ठीक है। तो जहां पे हमने 0 बनाना था वहां पे अभी फिलहाल के लिए बन गया, ठीक है जी। तो रो 2 पूरी पे लगाना है, 2 पे लग गया ऑपरेशन। अब 7 पे, 7 माइनस 2 R1। अब 7 का R1 क्या है 3, तो R2 की प्लेस पे 7 है, माइनस 2 R1 की प्लेस पे 3 है, तो 7 माइनस 6 क्या बना यहाँ पे 1, ठीक है जी। बेटा ये चीज जो मैं लिख रही हूँ दैट इज योर रफ वर्क, आपको ये नहीं अप्लाई करना, आपको ऑपरेशन लगाने के बाद अपना रफ वर्क साइड पे कीजिए और यहाँ पे डायरेक्टली आपको सिर्फ लिखना है कि आपके चेंजेस होके क्या आए, ठीक है जी। अब यही ऑपरेशन आपको इस मैट्रिक्स में भी लिखना है 1 0 0 1 पे, ठीक है। अब अगर मैं यही ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, देखिए R2, अभी R2 आपकी ये है 0 1, दिस इज योर R2, 0 माइनस 2 R1, 0 माइनस 2 R1, 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 बनेगा, तो 0 माइनस 2, यहां पे क्या आ जाएगा -2, ठीक है जी। अब इस एलिमेंट पे R2 माइनस 2 R1, ये R2 है बेटा, ये R1 है, बस यहां पे आपको वैल्यूज पुट करनी है। R2 मतलब 1 माइनस 2 R1, 2 इंटू 0 इज 0, तो यहां पे क्या बन जाएगा 1 माइनस 0 इज 1, ठीक है। अब बेटा इस साइड पे देखिए, हमारी कंसंट्रेशन यही होनी चाहिए सिर्फ, यहां पे अब 1 0 1 तो हो गया, सिर्फ रह क्या गया 3 वाली प्लेस पे। 3 वाली प्लेस पे हमें क्या चाहिए, 3 एलिमेंट की जगह पे 0, ठीक है। अब इसको 0 बनाना है, इसका सिर्फ जो ऑपरेशन है वो किसके साथ लग सकता है, रो के साथ, तो इसके नीचे वाली रो क्या है 1, तो इस जगह पे हमें चेंजेस करना है, तो ये कौन सी जगह है R1 वाली, तो अब ऑपरेशन किस पे लगाएंगे R1 पे, ठीक है। अब यहां पे भी वही रो लिखेंगे जिसमें चेंजेस लगाए, ठीक है। अब ये 3 है, इसका लिंक बेटा इसके साथ बन सकता है, देखो यहां पे 0 चाहिए, अब 3 में से क्या माइनस करे या क्या प्लस करे कि 0 बन जाए और उसका लिंक 1 के साथ हो, मतलब 1 के साथ ही कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके हमें उसको क्या बनाना है 3 बनाना है, ताकि यहां पे क्या आ जाए 0 आ जाए। देखो R1 में 3 है, 3 प्लस 1 4, 3 माइनस क्या करें कि वो 0 बने, 3 माइनस 3, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा 3, ये 3 कैसे बनेगा, अगर 1 को 3 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब अगर R1 में से 3R2 माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 0 बन जाएगा। बेटा ये ऑपरेशंस जो हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको आएंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू करना है, तभी आप इन ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। देखिए अब कैसे मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगी, ये R1 है, दिस इज R1, ठीक है। R1 माइनस 3R2, R1 में ये 2 एलिमेंट है, एक 1 एक 3, पहले 1 में देखो चेंजेस करने पड़ेंगे, चेंजेस करने से पहले जिसमें चेंजेस नहीं करनी वो रोज लिख लो, सेकेंड रो में चेंजेस नहीं होंगे ना, तो बस वो रोज लिख ली मैंने, ठीक है। इसकी भी सेकेंड रो सेम रहेगी, इसकी भी सेकेंड रो सेम रहेगी, तो वो दोनों रोज जो हैं हमने लिख ली, क्लियर। अब जिस रो में हमें चेंजेस करने हैं R1 में, देखिए पहले R1 का एलिमेंट है 1, तो 1 माइनस 3
R2। बेटा 1 का R2 क्या है 1, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0, तो 1 माइनस 0, तो यहां पे 1 की प्लेस में क्या रहेगा 1 ही, सॉरी दिस विल रिमेन 1, 1 माइनस 0 इज 1। क्लियर। अब 3 माइनस 3R2। बेटा अगर मैं 3 की बात कर रही हूं तो अगर ये रो 1 में है तो रो 2 में इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है 1, तो रो 2 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1, तो 3 माइनस 3 विल बिकम 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या बन गया 1 0 0 1। क्लियर, ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई। अब यही ऑपरेशन यहां पे अप्लाई कर लो। देखो जी, ये है फर्स्ट रो 1 का पहला एलिमेंट 1 माइनस 3, R2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 1 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो 2 में है वो क्या है -2। अगर इस जगह पे -2 पुट करते हैं, इस जगह पे अगर -2 पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा 3 इंटू -2 -6 माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, तो R1 क्या है 1, 1 प्लस 6 क्या बनेगा 7। ठीक है, आपको सिर्फ बेटा यही देखना है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं, वो एलिमेंट अगर रो 1 का है तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अबव या डाउन। ठीक है जी, जो भी रो में एलिमेंट है उसके साथ ही उसका ऑपरेशन लगेगा, साइड बाय साइड नहीं हमने करना, ऊपर और नीचे अगर हम रोज की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है अगर ये 0 पे चेंजेस करते हैं, ये भी तो रो 1 का एलिमेंट है ना, तो 0 माइनस 3 1, क्योंकि R2 क्या है 1, तो 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 0 माइनस 3 क्या बन जाएगा यहाँ पे -3। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या बन गई आइडेंटिटी, यहाँ पे है A, तो ये जो मैट्रिक्स आएगी दिस इज योर A इनवर्स, मतलब A इनवर्स हमारे पास क्या आ गया 7 माइनस 3 -2 एंड 1। क्लियर। बेटा ये ऑपरेशंस आपको धीरे धीरे अप्लाई करके देखने पड़ेंगे कि जहां पे आपको 0 चाहिए वहां पे सबसे पहले आपको जीरोस बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद जिन जिन प्लेसेस पे आपको 1 चाहिए, ठीक है, वो हम एंड में भी बना सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए कि जीरोस कैसे बनाने हैं। ठीक है, अब ये ऑपरेशंस जो हैं, देखो एक और बात मैं बताऊं, हमेशा जो 1 है 1 उसका यूज सबसे ज्यादा करना है आपको, क्योंकि 1 को अगर आप किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो वो वही एलिमेंट बन जाता है। जैसे अब यहाँ पे 2 की जगह पे 0 बनाना था तो उसके ऊपर 1 था, तो 1 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए तो 3 के नीचे 1 था, तो 3 की जगह पे 0 बनाना था, तो हमने क्या किया 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर दिया सबट्रैक्ट कर दिया। तो एक तो पहली बात आपको 1 का यूज सबसे ज्यादा करना है। ठीक है, जितना भी आप उसको यूज कर सकते हो एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट करने में या एडिशन करने में। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 है तो उसका यूज जरूर कीजिए। ठीक है, और सबसे पहले कोशिश कीजिए कि जहां जहां प्लेसेस पे आपको जीरोस बनाने हैं उन प्लेसेस पे आप जीरोस बनाइए। ठीक है जी, तो ये हमने फाइंड आउट किया इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। सेम क्वेश्चन, इफ यू फाइंड द इनवर्स थ्रू कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस को कैसे अप्लाई करना है और इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है वो देखिए, लेकिन हम जो मैट्रिक्स है वो वही लेंगे मैट्रिक्स जो हमने स्टार्टिंग में ली है। ठीक है जी, अब जो अगर इनवर्स है तो दोनों का इनवर्स जो है वो सेम होगा थ्रू रो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड थ्रू कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। दोनों अगर हम अप्लाई करते हैं तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू जो इनवर्स आएगा दैट विल बी सेम। ठीक है जी, अब अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं,
यहां से स्टार्ट करना है। अगर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें, द मैट्रिक्स विल रिमेन सेम। जो मैट्रिक्स है वो क्या रहेगी, सेम मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है जी। लेकिन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस में आइडेंटिटी, ठीक है, ऐसे लिखना है, और रो ट्रांसफॉर्मेशंस में आई ए लिखना है। ठीक है जी। चलो जी, मैट्रिक्स 1 3 2 7 ए और आई क्या है 1 0 0 1। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। अब बेटा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कैसे करनी है। देखिए लास्ट में हमने क्या किया था, रोज, फर्स्ट रो सेकंड रो, सेकंड रो फर्स्ट रो, इन दोनों को आपस में कॉरेस्पॉन्डिंगली ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई की थी। लेकिन अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस की बात है तो आपको ऐसे अप्लाई करना है, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 1। अब जो भी ऑपरेशन लगेगा वो ऐसे लगेगा, कॉलम 1 कॉलम 2 में। मतलब 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अब 1 होगा, 7 का 2, 2 का 7, सिंपली। ठीक है जी। मतलब अगर हम कॉलम्स की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेशंस लगेंगे। अगर हम रोज की बात कर रहे हैं तो अपवर्ड और डाउनवर्ड हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऑपरेशंस अप्लाई होंगे। ठीक है जी। देखिए अब क्वेश्चन वही सेम है, यहाँ पे भी 0 बनाना है, यहाँ पे भी 0 बनाना है। ठीक है जी। 3 की प्लेस में और 2 की प्लेस में हमें क्या बनाना है, 0। अब मैंने लास्ट में बताया आपको कि जहां पे 1 है तो उसका यूज आपको सबसे पहले करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 3 है, 3 का जो कॉलम 1 में एलिमेंट है दैट इज 1। तो देखो हम अभी मैंने बताया कि कॉलम्स में ऐसे ऑपरेशंस अप्लाई होंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है जी। क्योंकि कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वर्टिकल होती हैं, और रोज जो होती हैं हॉरिजॉन्टल। तो जब ऑपरेशंस लगेंगे तब भी हमारे पास वर्टिकली ऑपरेशंस फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम में ऐसे अप्लाई होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, आपको इस 3 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है। तो ये कौन सी कॉलम में है, कॉलम 2 में। तो चेंजेस किस में लेके आने हैं, कॉलम 2 में। तो ऑपरेशन किस में लगेगा, कॉलम 2 में। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, कॉलम 2। ठीक है जी। अब 3 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो क्या है, अब 1, क्योंकि कॉलम्स की बात हो रही है। तो 3 की जगह पे अगर हमें 0 बनाना है तो 3 में क्या सब्ट्रैक्ट या ऐड करें थ्रू 1, यूज करके 1 को, कि वो 0 बन जाए। ऑब्वियस है, अगर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे और इस 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दे। अब ये 3 क्या है, कॉलम 2। तो कॉलम 2 में से अगर मैं माइनस कर दूं 3 कॉलम 1, कॉलम 2 में अगर मैं माइनस कर दूं 3 कॉलम 1, तो यहां पे कॉलम 2 की प्लेस में क्या बन जाएगा, 0। देखिए मैं कैसे अप्लाई करती हूं। अब अगर कॉलम्स की बात हो रही है तो जिस कॉलम में चेंज करना है उससे जो दूसरे वाला कॉलम है, जैसे कॉलम 1, उसको सेम लिख लीजिए, क्योंकि कॉलम 1 में कोई भी चेंज नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉलम 1 सेम लिख लीजिए, कॉलम 2 में अभी हम ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है जी। देखिए जी, कॉलम 2 3 एंड 7, सबसे पहले 3 माइनस 3 इंटू C1, C1 क्या है, 1। तो 3 माइनस 3 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या बन गया, 3, यहाँ पे भी क्या है, 3। तो 3 माइनस 3 इज 0। ठीक है जी। अब यही सेम ऑपरेशन हमने कहां पे अप्लाई करना है, 7 पे, C2 ये कॉलम 2 का ही एलिमेंट है। तो 7 माइनस 3 इंटू 2, ये 2 है ना, 7 का 2 के साथ लिंक बनेगा। तो 7 माइनस 3 इंटू 2, 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे 1 बन गया। ठीक है जी। सेम ऑपरेशंस जो है, यही वाला ऑपरेशन हमको यहाँ पे इस कॉलम में भी अप्लाई करना है। देखिए जी, अब कॉलम 2 इसका कौन सा है, 0 और 1। तो C2 मतलब 0 माइनस 3 इंटू 0 का C1 क्या है, 0 का कॉलम 1 क्या है, 1। तो 0 माइनस 3 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या बन गया, 3,
तो 0 माइनस 3 हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे -3। अब ये कॉलम 2 का ये भी सेकंड एलिमेंट है, तो इसमें भी ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो सेम ऑपरेशन C2 मतलब 1, C1 मतलब 0। C2 1 माइनस 3 इंटू 0, 1 माइनस 0 इज 1। क्लियर? अब हमें कहां पे 0 चाहिए? इस 2 की प्लेस पे। अब फिर से हमें देखना है कि कहीं 1 तो नहीं है, हम 1 का यूज कर सकते हैं। देखिए कॉलम 2 ये है, कॉलम 1 ये है। अब इन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन लग सकता है। तो यहां पे क्या है 1, यहां पे हमें क्या चाहिए 0। तो मतलब अगर 1 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर दें और 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 बन जाएगा। तो देखिए दिस इज कॉलम 1, तो कॉलम 1 पे हमें चेंजेस चाहिए। कॉलम 1 माइनस 2 कॉलम 2, कॉलम 1 में चेंजेस हैं तो कॉलम 2 को सेम लिख लीजिए। कॉलम 2 को हमने सेम लिख दिया और सिमिलरली जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके भी कॉलम 2 को हम क्या लिख लेंगे एज इट इज। ठीक है, अब हमें यहां पे फिर से ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। कौन से वाला? C1 माइनस 2 C2। ठीक है जी, अब देखिए C1 इज दिस फर्स्ट रो, तो सबसे पहले 1 के साथ करते हैं। 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 1 माइनस 0, यहां पे क्या रहेगा 1। अब कॉलम 1 का ये भी एलिमेंट है, तो 2 माइनस 2 इंटू 1, तो यहां पे क्या बन गया 0। अब बेटा ये नहीं है कि आपके दिमाग में ये चीज भी आएगी कि मैम ने 1 को तो देखा नहीं कि 1 क्या बनेगा। बेटा जहां पे आपको 0 बनाना है सिर्फ उसी को देख के ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। अदरवाइज अगर कोई और चेंजेस आते हैं तो उसको हम बाद में भी डील कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन बात जो है कि ऐसा ना हो कि अगर आप ऑपरेशंस अप्लाई करते जा रहे हो और 1 की जगह पे जहां पे आपको 1 लेके आने हैं वहां पे जीरोस आते जाए। ये चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है कि जहां पे 1 प्लेस है वहां पे जीरोस ना आए, यही आपकी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि 0 को 1 में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है जी, तो जहां पे आपको 1 चाहिए वहां पे कोई भी और वैल्यू आ जाए लेकिन 0 ना आए, दैट शुड बी। और जहां पे आपको जीरोस बनानी है उसको सबसे पहले आपको देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी बन के जो हमें बनानी थी, अब यहाँ पे सेम ऑपरेशन अप्लाई करो कॉलम 1 में। कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 माइनस 2 इंटू C2, C2 क्या है -3, 1 का -3 के साथ, 0 का 1 के साथ, तो 1 माइनस 2 इंटू -3, तो 1 माइनस 2 -3 क्या बन जाएगा +6, तो 1 + 6 यहां पे क्या बन जाएगा 7। अब फिर से 0 की प्लेस पे 0 माइनस 2 इंटू 1, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे -2। तो देखिए बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई, यहाँ पे A है, तो ये क्या होगा हमारे पास A इनवर्स। और हमने जब लास्ट प्रीवियस किया था तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आया 7 -3 -2 एंड 1। ये हमारा क्या बना है यहाँ पे रिक्वायर्ड A इनवर्स। सिमिलरली अगर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ दिखाऊं तो आपका ये रो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ रिजल्ट था 7 -3 -2 एंड 1। तो बेटा अगर हमने रो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई की, चाहे हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई की इन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, आर रिजल्ट रिमेन सेम। जो इनवर्स है वो आपका क्या रहा, सेम ही रहा। ठीक है जी, अब जैसे अब हमने यहाँ पे 2 क्रॉस 2 में की, वैसी ही ऑपरेशंस हमें 3 क्रॉस 3 में भी अप्लाई करना सीखना है। तब तक आपको इन 2 क्रॉस 2 की प्रैक्टिस करना है कि ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक है जी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि 3 क्रॉस 3 में अगर हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है तो रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम कैसे अप्लाई करनी है। सो आज का लेक्चर जो है दैट वाज अबाउट इनवर्स
of 2x2 matrix. Thank you so much, students. We will meet in our next lecture.